नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरी अहमियत में। आज हम प्रेमचंद जी की अमर कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा बड़े भाई ने अपने पिता के सामने साफ शब्दों में कह दिया था कि जहां उनकी पत्नी का सम्मान नहीं, वहां उनका रहना भी उचित नहीं है। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा बात सुनी वह था लाल बिहारी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे मार्मिक यात्रा। दोस्तों, कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसी बात कह देता है जिसका पछतावा उसे सारी जिंदगी रहता है। लाल बिहारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह दरवाजे की ओट में खड़ा था। बड़े भाई की हर बात उसके कानों में पड़ रही थी। मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। बस यही एक वाक्य उसके दिल में तीर की तरह उतर गया। उसे याद आने लगा बचपन में यही बड़े भैया उसे कंधों पर बैठाकर मेले दिखाने ले जाया करते थे। जब वह गिर जाता था तो सबसे पहले वही दौड़कर उसे उठाते थे। जब कभी पिता डांटते तो बड़े भैया ही उसके लिए ढाल बनकर खड़े होते थे। आज उसी भाई की आंखों में वह अपने कारण दुख देख रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से अपने आप से कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। उधर आनंदी अपने कमरे में बैठी थी। उसका मन भी शांत नहीं था। उसे अपने अपमान का दुख तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके कारण दो भाइयों के बीच अब दूरियां बढ़ रही हैं। वह बार बार सोचती रही, अगर यह परिवार टूट गया तो मैं क्या करूंगी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यही तो आनंदी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उसने अपने बारे में कम और अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचा। उधर रात ठहरने लगी। आंगन में अजीब सी खामोशी थी। न कोई हंसी, न कोई बातचीत। बस ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। लाल बिहारी अपने कमरे में गया, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसे वही दृश्य याद आ रहा था। भाभी का शांत चेहरा, उनकी आंखें नम और बड़े भाई की दृढ़ आवाज। आखिरकार एक निर्णय लिया। वह बिस्तर से उठा, धीरे धीरे अपने बड़े भाई के कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, भैया। अंदर बैठे बड़े भाई ने आवाज तो सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। लाल बिहारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फिर कहा, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूरा घर टूट जाए। इतना कहकर वह चुप हो गया। पूरे घर में फिर से वही सन्नाटा फैल गया। अब उसकी सांसें जैसे थम गई थी। क्या बड़े भाई आंसू देखकर पिघल जाएंगे, या उनका निर्णय अब भी अटल रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आनंदी इस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? दोस्तों, यहीं से इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे सुंदर मोड़ शुरू होता है। एक ऐसी घटना जो केवल लाल बिहारी की नहीं, बल्कि आनंदी के महान चरित्र की पहचान बन जाएगी। अगर अभी तक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार ज़रूर बताइए। अगर आप लाल बिहारी की जगह होते तो क्या करते? अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेते,
या अपने अहंकार को नहीं छोड़ते? अपना उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। लाल बिहारी ने बाहर खड़े हुए कांपती हुई आवाज में बड़े भाई से माफी मांगी। लेकिन क्या केवल मुझे माफ कर दीजिए, सिर्फ इतना कहने से टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं? पूरा घर जाग रहा था, किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबको ऐसा लग रहा था मानो इस घर की सांसें ही रुक गई हों। आंखों में आंसू लिए लाल बिहारी दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अपने बड़े भाई के उत्तर का इंतजार कर रहा था, लेकिन कमरे के अंदर गहरी खामोशी थी। बड़े भाई का दिल भी पत्थर का नहीं था। उन्होंने छोटे भाई की आवाज़ सुनी, उसकी सिसकियां भी सुनी, लेकिन उसके मन में पत्नी के अपमान का दर्द अभी भी ताज़ा था। उधर आनंदी यह सब सुन रही थी। उसने धीरे से अपने पति की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोली, जी, एक बात कहूँ? पति ने उसकी ओर देखा। आनंदी ने कहा, गलती बहुत बड़ी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्या उसे जीवन भर अपराधी मान लेना चाहिए? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आनंदी आगे बोली, यदि आज छोटा भाई इस घर से दूर हो गया तो सबसे बड़ा दुख मुझे ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण दोनों भाइयों का प्रेम हमेशा के लिए टूट जाए। ये शब्द किसी शिकायत के नहीं, बल्कि एक बड़े दिल से निकले थे। यही तो आनंदी की सबसे बड़ी पहचान थी। वह बदला नहीं चाहती थी, परिवार चाहती थी, जीतना नहीं चाहती थी, वह रिश्तों को बचाना चाहती थी। बड़े भाई कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखों के सामने आनंदी का अपमान भी था और बाहर खड़ा रोता हुआ छोटा भाई भी। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला। सामने लाल बिहारी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही उसने बड़े भाई को देखा, वह झुक गया। भर्राई हुई आवाज़ में बोला, भैया, आज मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मुझे सज़ा दें, मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझसे नाराज़ मत रहिए। आपका प्यार खो दूँगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दोस्तों, कभी कभी आंसू वह काम कर जाते हैं जहां हजारों शब्द भी हार जाते हैं। बड़े भाई का कठोर चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने एक नज़र आनंदी की ओर देखा। आनंदी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उस एक मुस्कान में जैसे एक संदेश छिपा था। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें बचा लेना उतनी ही बड़ी जीत है। और फिर बड़े भाई ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन क्या लाल बिहारी उस हाथ को थाम पाएगा? क्या वर्षों का भाईचारा एक पल में फिर से लौट आएगा? या अभी और कोई बात बाकी है जो इस परिवार की आखिरी परीक्षा लेने वाली है? दोस्तों, मैं और विश्वास के साथ कह सकती हूँ, कहानी का भाग आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। पूरा घर एक ऐसे पल का इंतजार कर रहा था जो तय करने वाला था कि यह परिवार बिखरेगा या फिर से और अधिक मजबूत होकर जुड़ जाएगा। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती की कोई सफाई नहीं दूंगा। बस इतना जानता हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है और भाभी का भी। इतना कहकर वह चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ भी उसके आंसुओं के साथ बह गई हो। बड़े भाई कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनके सामने वही छोटा भाई खड़ा था जिसे उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसकी हर छोटी बड़ी खुशी में वे सबसे आगे रहते थे।
एक पल के लिए उन्हें लगा, क्या एक गलती के कारण इतने वर्षों का प्रेम समाप्त कर देना उचित होगा? उन्होंने पीछे मुड़कर आनंदी की ओर देखा। आनंदी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, उनमें केवल एक प्रार्थना थी, इस परिवार को टूटने मत दीजिए। दोस्तों, यहीं से एक बड़े दिल वाले इंसान की पहचान होती है, जिसे अपना दर्द याद नहीं रहता, लेकिन अपनों का बिखरा हुआ परिवार दिखाई दे जाता है। अगले ही क्षण बड़े भाई आगे बढ़े। उन्होंने लाल बिहारी के कंधे पर हाथ रखा। बस इतना होते ही लाल बिहारी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वह अपने बड़े भाई के गले लग गया। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों का प्यार कुछ ही पलों में फिर लौट आया। आंगन में खड़े पिता यह चीज देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, हे भगवान, हर घर की ऐसी ही बहू देना, जो घर तोड़ने नहीं, घर जोड़ने का काम करे। आनंदी चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे किसी की हार में खुशी नहीं थी, उसे इस बात की खुशी थी कि उसका परिवार बच गया। उसी क्षण घर का बोझिल वातावरण जैसे बदल गया। जो आंगन कुछ देर पहले उदासी से भरा था, वहीं अब अपनापन लौट आया था। लेकिन दोस्तों, यहीं से प्रेमचंद जी इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश देने वाले हैं। आखिर उन्होंने आनंदी को बड़े घर की बेटी क्यों कहा? क्या केवल इसलिए कि वह एक अमीर परिवार से आई थी, या फिर उसके भीतर कोई ऐसी महानता थी जो हर किसी में नहीं होती? आखिर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है, और क्यों यह कहानी आज भी हर परिवार के लिए उतनी ही सच्ची और प्रेरणादायक मानी जाती है जितनी प्रेमचंद जी के समय में थी? क्या आपके अनुसार रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्यार, सम्मान या क्षमा? मैं आपके विचार पढ़ना चाहूँगी। अगर आप के मन में कोई भी विचार आए, प्यार, सम्मान या क्षमा, इनसे संबंधित आप क्या सोचते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस अमर कहानी के अंतिम पड़ाव पर दो भाइयों के बीच जो वर्षों का प्यार फिर से लौट आया था, एक पल के लिए ऐसा माना गया मानो घर की खुशियां हमेशा के लिए लौट आई हों। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही था, आखिर प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी क्यों रखा? क्या इसलिए कि आनंदी एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश समझते हैं। दोस्तों, घर वही था, आंगन वही था, दीवारें भी वही थी, लेकिन आज उस घर की हवा बदल चुकी थी। जहां कुछ दिन पहले नाराजगी, अहंकार और चुप्पी थी, वहीं आज अपनापन, स्नेह और मुस्कान लौट रही थी। लाल बिहारी अब पहले जैसे नहीं रहे। उस एक घटना ने उन्हें भीतर से बदल दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। उन्होंने आनंदी के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, आपने मुझे माफ़ किया, बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मैं जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। आनंदी ने मुस्कुरा कर कहा, परिवार में कोई किसी का उपकार नहीं करता। अपने लोग अगर एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दोस्तों, यही एक वाक्य इस पूरी कहानी की आत्मा है। परिवार की मजबूती इस बात से नहीं होती कि वहाँ कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि इस बात से होती है कि झगड़ों के बाद भी लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। उस दिन घर के बुजुर्ग आनंदी को बड़े गर्व के साथ देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि बड़े घर की पहचान महलों से नहीं, बड़ा घर वह होता है जहाँ दिल बड़ा हो, जहाँ क्षमा हो, जहाँ त्याग हो, जहाँ रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखा जाए। यही कारण था कि आनंदी को बड़े घर की बेटी कहा गया, क्योंकि उसने अपने संस्कारों से यह साबित कर दिया कि महानता धन में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है।
दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन आनंदी भी गुस्से में जवाब देती, अगर बड़े भाई अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़ देते, अगर लाल बिहारी अपनी गलती स्वीकार करने का साहस न जुटाता, तो क्या यह परिवार फिर से एक हो पाता? शायद नहीं। इसलिए प्रेमचंद जी की यह कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, क्योंकि समय बदल गया है, घर बदल गए हैं, लेकिन रिश्तों की परीक्षा आज भी वैसी ही है। आज भी कई परिवार केवल इसलिए टूटते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, कोई एक व्यक्ति मुझे माफ कर दो नहीं कहना चाहता, कोई एक व्यक्ति माफ करना नहीं सीख पाता। लेकिन आनंदी हमें सिखाती है, जहाँ प्रेम है वहाँ परिवार है, जहाँ क्षमा है वही सच्चा सम्मान है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप आनंदी की जगह होते तो आप अपने आत्मसम्मान की चोट के बाद भी परिवार को जोड़ने की कोशिश करते, या फिर हमेशा के लिए उस रिश्ते से दूरी बना लेते? और अगर आप लाल बिहारी की जगह होते तो क्या अपनी गलती आप स्वीकार करते, इतना साहस जुटा पाते कि आप माफ़ी मांग लेते? अपना उत्तर कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। आपका एक विचार किसी और के टूटते हुए परिवार को बचाने की वजह बन सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो, अगर इसकी कोई बात आपको अपने जीवन की याद दिला गई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने परिवार और अपने भाई बहनों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ केवल सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीवन में उतारने के लिए भी होती हैं। अगर आप ऐसी ही प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हिंदी साहित्य की अमर कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे विदा लेने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगी। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ता है अहंकार। और रिश्ते अपने आप नहीं जुड़ते, उन्हें जोड़ता है प्रेम, विश्वास और क्षमा। इसी सुंदर संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।